हेलो एवरीवन, यह यूनिट 7 का फर्स्ट लेक्चर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे व्हाट इज प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्या होता है और हम लोग इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्या होता है। अ प्रोजेक्ट इज ए टेम्पररी एफर्ट अंडरटेकन टू प्रोड्यूस ए यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस। आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो हमेशा एक टेम्पररी एफर्ट होता है। सपोज कीजिए आपको कोई बिल्डिंग बनाना है, तो वो बिल्डिंग बनाना एक प्रोजेक्ट कहलाएगा। जैसे ही आपका बिल्डिंग बनकर कंप्लीट हुआ, सपोज कीजिए आपका प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हमेशा प्रोजेक्ट टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता है। ठीक है। इट कन्वर्ट ए विजन, अ ड्रीम और ए नीड इनटू रियलिटी। हमने जो सोचा है उसको हम एक्चुअल में बनाते हैं, तो ये हम लोग का क्या कहलाएगा, एक प्रोजेक्ट कहलाएगा। जैसे सपोज कीजिए रतन टाटा ने सोचा था, एक ड्रीम देखा था कि हम 1,00,000 रुपये के अंदर में, 1 lakhs के अंदर में एक कार लॉन्च करेंगे। तो यह उसका ड्रीम था। उसके लिए उसने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और प्रोजेक्ट में एंड रिजल्ट क्या आया आपका, टाटा नैनो। ठीक है। तो वो उसका ड्रीम था, रतन टाटा का जो ड्रीम था उसको उसने एक प्रोजेक्ट के थ्रू रियलिटी में कन्वर्ट किया। तो प्रोजेक्ट में कौन कौन से फीचर्स होते हैं। इट हैज़ ए बिगिनिंग डेट, मतलब इसका स्टार्टिंग का समय होता है, एंड एंड डेट, इसका समाप्ति का भी समय होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट का बोर्ड लगा हुआ है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, MMRDA का। प्रोजेक्ट का नाम यहाँ दिया गया है, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 फ्लाईओवर्स। किसी फ्लाईओवर्स का कंस्ट्रक्शन एक प्रोजेक्ट है। नेम ऑफ द PMC, SN बोवे एंड एसोसिएशन प्राइवेट लिमिटेड, जो इस प्रोजेक्ट को एजेंसी करेगी उसका नाम दिया गया है। नेम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर का भी नाम यहाँ पे दिया गया है। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का भी नाम दिया गया है और डेट ऑफ वर्क्स। देखिए कब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा वो हमेशा दिया गया है। तो एक इंपॉर्टेंट फीचर है प्रोजेक्ट का कि उसका कब स्टार्ट होना है और कब एंड होना है, हमेशा वो मेंशन रहेगा। देखिए यहाँ पे पीरियड, मतलब इस दिन से 18 महीने जोड़ लीजिए, वो इसका क्या हो जाएगा, एंड डेट हो जाएगा। तो हमेशा जो है किसी भी प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग और एंडिंग डेट होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा, इट हैज़ स्पेसिफाइड आउटकम। हर एक प्रोजेक्ट का अपना एक आउटकम होता है। जैसे ये वाला एक प्रोजेक्ट है, इसका क्या आउटकम हो जाएगा, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 फ्लाईओवर्स, फ्लाईओवर्स का निर्माण इसका एक आउटकम हो जाएगा। इट हैज़ ए स्टेटेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। इसके अंदर क्या होना चाहिए, जो क्वालिटी पहले से डिस्क्राइब किया गया है वो इसके अंदर क्वालिटी होना चाहिए। इट हैज़ ए बजट, देखिए यहाँ पर इसका एक बजट दिया गया है। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, यहाँ पे आप लोग देखिएगा कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इसका कितना है, 71.80 करोड़, मतलब इसका एक बजट है। हर एक प्रोजेक्ट का अपना एक बजट होना चाहिए। ठीक है। डेट ऑफ कंप्लीशन आप लोग यहाँ देखिए 2/4/2013 दिया गया है। तो हर एक प्रोजेक्ट के अंदर में स्टार्टिंग टाइम होना चाहिए, एंडिंग टाइम होना चाहिए, इसका एक आउटकम होना चाहिए, इसके अंदर एक जो क्वालिटी आपको चाहिए वो होना चाहिए, साथ ही साथ इसका बजट जो है प्रॉपर तरीके से डिफाइन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए वर्क क्या है, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन बोर्ड। आपको हर एक कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई भी प्रोजेक्ट या कहीं भी कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो तो वहाँ एक बोर्ड ऐसा जरूर दिखा रहेगा जो कि आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ये कंपलसरी है लगाना हर एक जगह पे। वर्क देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्कशॉप, किसी वर्कशॉप का कंस्ट्रक्शन करना है, यह हमारा एक प्रोजेक्ट है। क्लाइंट, इसका देखिए क्लाइंट कौन है, SPBD MOE THI थिम्फू। ठीक है, ये इसका एक क्लाइंट है। कॉन्ट्रैक्टर्स कौन है, यहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स का नाम दिया गया है। अमाउंट क्या है, देखिए यहाँ पे अमाउंट दिया गया है। फंडेड बाय एशियन डेवलपमेंट फंड बैंक, इसको कौन फंड दे रहा है उसके बारे में भी यहाँ लिखा गया है। स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, ये हर चीज़ आपको एक प्रोजेक्ट के अंदर में होना चाहिए। अब बात आती है कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं प्रोजेक्ट के। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग, आप किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो एक प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डैम, किसी डैम का अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये भी एक प्रोजेक्ट कहलाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू ब्रिजेज ओवर रिवर, जैसे यहाँ पे देखिए पटना में गंगा नदी के ऊपर एक ब्रिज का निर्माण हो रहा है, तो ये क्या आप लोग का एक प्रोजेक्ट कहलाएगा। ऑर्गेनाइजिंग एक सेमिनार, किसी सेमिनार को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो भी एक प्रोजेक्ट कहलाएगा। किसी वेबसाइट को आप डिजाइन कर रहे हैं वो भी एक प्रोजेक्ट कहलाता है। किसी सॉफ्टवेयर को आप डेवलप कर रहे हैं ये भी एक प्रोजेक्ट कहलाता है। किसी आप नए प्रोडक्ट को
लॉन्च कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला था कि रतन टाटा ने सोचा था कि मैं 1 लाख के अंदर में एक कार जो है अपने कस्टमर को दूंगा, तो उसने क्या किया, एक नैनो डिजाइन किया, नैनो को लॉन्च किया। तो नैनो का जो लॉन्च था वो क्या कहलाया, एक प्रोजेक्ट कहलाया, जिसने रतन टाटा के ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट किया। तो लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट भी आप लोग का क्या कहलाएगा, एक प्रोजेक्ट कहलाएगा। अब बात आती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, टूल्स एंड टेक्निक्स टू प्रोजेक्ट एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अगर आप अपने नॉलेज, स्किल, टूल और टेक्निक्स का यूज करके, ठीक है, जो आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं, तो ये आपका कहलाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इट इज इसेंशियल टू मैनेज इफेक्टिवली द प्रोजेक्ट थ्रू प्रॉपर प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल एज प्रोजेक्ट रिक्वायर ए हैवी इन्वेस्टमेंट एंड इज एसोसिएटेड विथ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, ये एंड है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, एंड AND है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग जो प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट करते हैं इसमें हम लोग को प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, शेड्यूलिंग चाहिए और साथ ही साथ हम लोग को कंट्रोलिंग भी करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट में बहुत सारा टाइम हम लोग का खर्च होता है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है, बहुत सारा मैन पावर खर्च होता है। तो अगर हम लोग सही तरीके से प्लानिंग, शेड्यूलिंग और कंट्रोलिंग नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट का सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे, तो ये सभी का सभी हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आते हैं। जो फर्स्ट स्टेप्स होता है प्रोजेक्ट इनिशिएशन स्टेज, ठीक है। प्रोजेक्ट इनिशिएशन स्टेज, इनिशिएशन का मतलब होता है शुरू करना, किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करना। सपोज कीजिए आपको कहीं फ्लाईओवर बनाना है, ठीक है, फ्लाईओवर सरकार ने घोषणा कर दी कि यहाँ पर शहर में इस रेल लाइन के ऊपर जो है, रेल लाइन के ऊपर आपका एक फ्लाईओवर बनेगा रोड के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पढ़ने, प्रोजेक्ट तो आपका डिसाइड हो गया, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपका प्रोजेक्ट है क्या, ठीक है, आपके क्या प्रॉब्लम थे जिस कारण इस प्रोजेक्ट को लाया गया, इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम है और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। पहला आपका हुआ इनिशिएशन। नेक्स्ट क्या है, प्रोजेक्ट प्लानिंग और डिजाइन स्टेज। जो फ्लाईओवर आपका बनेगा उसकी लंबाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी, उसमें कितने पिलर्स होंगे, ये सारे जो डिजाइन कंसिडरेशन होते हैं, 2 पिलर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, पिलर की मोटाई कितनी होगी, ये हर चीज़ हम लोग सेकेंड स्टेप में डिसाइड करते हैं। तीसरा होता है प्रोडक्शन और एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और प्रोडक्शन स्टेज। मतलब हम लोगों ने डिजाइन बना लिया, प्लानिंग कर लिया, अब स्टार्ट करो काम को, पिलर बनाना स्टार्ट करो, गड्ढा खोदना स्टार्ट करो, जो भी आपका एक्चुअल काम है फ्लाईओवर बनाने के लिए वो स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग सिस्टम। समय समय पे अपने हम प्रोजेक्ट को मॉनिटर करते रहते हैं कि हमको जो एक्चुअल आउटकम चाहिए वो हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कहीं उससे डेविएशन तो नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग को मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग सिस्टम भी किसी भी प्रोजेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होता है आप लोग का प्रोजेक्ट कंप्लीशन स्टेज, मतलब यहाँ आपका फाइनल फ्लाईओवर बन के रेडी हो गया है, ठीक है, और आपका प्रोजेक्ट इसी के साथ खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टोटल 5 स्टेज थे जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। तो आज इसको यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है, इनिशिएशन, प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, एग्जीक्यूटिंग। देखिए होता क्या है, प्लानिंग के बाद आप सीधे आते हैं एग्जीक्यूटिंग पे, मतलब उसको परफॉर्म करते हैं, फिर इसको यहाँ मॉनिटर करते हैं। अगर इसमें कुछ डेविएशन पाया जाता है तो वापस से आप यहाँ जाते हैं, वापस से आप किस में जाते हैं, प्लानिंग एंड डिजाइन में, उसमें चेंजेज करते हैं और वापस से फिर आप एग्जीक्यूटिंग में आते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस चलता है और लास्ट में आपका प्रोजेक्ट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो ये था आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें हम लोगों ने जाना प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। होप सो आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।